हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमबीबीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से सोल पेपर 2018, जो कि सेशन 2018 है, एग्जाम 2019 में हुआ है। यानी कि 2019 के सीपीयू के क्वेश्चंस को आज हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से। ये है सेट नंबर 10। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां पर से जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक, इसके पहले हम लोगों ने एमबी पब्लिकेशन से और भी जो इसके प्रीवियस लेसन्स हैं वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, और हम लोग डेली भी करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि एमबी पब्लिकेशन 2016 से 2019 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व कर लें। तो 2016 के जो है पूरा सॉल्यूशन हो चुका है। 2019 में इस सेट के अलावा जो रिमेनिंग रहेंगे वो रहेंगे 9 सेट्स। ठीक, उसके बाद हम लोग करेंगे 2017 और 2018। ठीक, तो जो लोग जो हैं नहीं देखे हैं प्रीवियस लेसन्स को, आप द एमबीबीएस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वहां पर आप देख सकते हैं एमबी बुक सॉल्यूशन 2016, एमबी पब्लिकेशन बुक सॉल्यूशन 2019। ठीक, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है, तो आप वहां पर से भी जाकर देख सकते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे सिनोनिम बताना है आपको, सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द। ओके, फेक मतलब क्या होता है? नकली। ठीक, अब इसका जो है आपको सिनोनिम बताना है, कि मिलता जुलता शब्द। ऑप्शंस हैं फॉल्स यानी कि असत्य, नकली, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो गया। ठीक, बाकी ऑप्शंस हैं रियल यानी कि असली, फैक्चुअल यानी कि वास्तविक, जेन्यून यानी कि वास्तविक या फिर असली, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन डी जो है आपका, देखिए ये एंटोनिम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिनोनिम पूछा गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे देखिए आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। The Max Hospital is within easy reach, fill in the blank, the people living in Saket। तो यहाँ पर जो है आपको easy के साथ जो है प्रीपोजिशन, अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन यहाँ पर आपको यूज करना है। ठीक, तो यहाँ पर जो है easy के साथ आपको प्रीपोजिशन जो है आपका वो है आपका ऑफ, यानी कि राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन सी है। द मैक्स हॉस्पिटल इज विद इन ईजी रीच ऑफ द पीपुल लिविंग इन साकेत। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो गया वो हो गया आपका ऑप्शन सी। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पर फिर से आपको फिल इन द ब्लैंक है। इफ आई मीट हिम, आई फिल इन द ब्लैंक, गिव हिम योर मैसेज। तो देखिए एक जीरो कंडीशनल सेंटेंस है, हम लोगों ने ये सीखा है कंडीशनल सेंटेंस में। अगर पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो दूसरा पार्ट जो है कॉमा के बाद वाले पार्ट को हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस में रखते हैं। तो यहाँ पर जो सिंपल फ्यूचर टेंस वाला ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन बी, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको जो है अंडरलाइन सेक्शन को इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो करें अपने गिवन ऑप्शन से, नहीं तो फिर नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। मेक श्योर दैट ऑल द इक्विपमेंट हैज पुट अवे प्रोपरली, यहाँ पर प्रोपरली लिखा गया है। ठीक, तो देखिए अब हम अपने ऑप्शंस को देखेंगे, तो ऑल द इक्विपमेंट इज पुट अवे। ठीक, ऑल द इक्विपमेंट्स हैव पुट अवे, चूंकि हम लोग जानते हैं कि इक्विपमेंट, ये हम आपको टेलीग्राम चैनल पे एक पिक के रूप में भी शेयर किए थे कि कौन से वर्ड्स जो हैं वो अपने प्लूरल फॉर्म में होते हुए भी वहां पर सिंगुलर रहते हैं और अपना वर्ब भी जो है सिंगुलर ही यूज करते हैं। ठीक, तो ये वर्ड जो है उसी में आते हैं। तो यहाँ पर जो देखिए आपका वर्ब है ये आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ये आपका अप्रोप्रिएट जो है ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पर हमारे पास बचते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ठीक, तो इक्विपमेंट जो है हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर यानी कि यह सुनिश्चित करें कि सारे इक्विपमेंट जो है वो प्रॉपरली रखे गए हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है हैज पुट अवे, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, हम जाएंगे नो इम्प्रूवमेंट यानी कि ऑप्शन बी के साथ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पर जो है आपका आइटम का अर्थ बताना है अ डॉग्स लाइफ। डॉग्स लाइफ मतलब क्या होता है? ये बहुत ही दुखद भरी जिंदगी। ठीक, तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? अ रेस्टफुल लाइफ यानी कि आरामदायक जीवन, अ लाइफ स्पेंड इन गार्डिंग समथिंग यानी कि किसी चीज को गार्ड करते समय अपना लाइफ बिता देना, अ लाइफ फुल ऑफ फ्रीडम यानी कि आज़ादी का लाइफ, अ माइजरेबल एग्जिस्टेंस यानी कि बहुत ही एक दुखद आपका एग्जिस्टेंस है, यानी कि आपका अस्तित्व है। ठीक, यानी कि आपका जो अस्तित्व है वो बहुत ही दुखनीय जगहों पर या समयों में कट रहा है। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पे आपको फिर से जो है अंडरलाइन सेक्शन को इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो करें, नहीं तो फिर नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। सी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया फ्रॉम द लास्ट 4 डेज। ठीक, तो यहाँ पर देखिए टाइम ऑफ पीरियड दिया गया है, तो इसमें जो है हम लोग फॉर या सिंस का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लास्ट 4 डेज है, यानी कि पिछले
4 दिनों से, यानी कि कब से लास्ट दिन हमें नहीं पता, सोमवार से पिछले 4 दिन या फिर मंगलवार से पिछले 4 दिन, ठीक, या फिर संडे से पिछले 4 दिन, हमें नहीं पता। इसलिए जो है हम यहाँ पर फॉर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ठीक, फ्रॉम मलेरिया फॉर द लास्ट 4 डेज, ठीक। और यहाँ पर सफर के साथ जो है आप प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे फिर से आपको आइटम का अर्थ बताना है। इन अ नटसेल, इन अ नटसेल मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संक्षेप में, ठीक, इसका मतलब क्या होता है? संक्षेप में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि इन शॉर्ट, यानी कि ब्रीफ, संक्षेप यानी कि ब्रीफ, या फिर शॉर्ट भी आप कह सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। डिसग्रेस यानी कि अपमान में, कंट्रोल यानी कि नियंत्रण में, सीरियस ट्रबल यानी कि बहुत ही गहरी समस्या में, ठीक। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत शब्द कॉन्सेंट्रेटेड का। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब क्या होता है? केंद्रित होता है, ठीक, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि एकदम कॉन्सेंट्रेटेड होकर पढ़ाई करें, या फिर इसका मतलब सघन भी होता है, सघन, ठीक, जिसको हम लोग थिक बोलते हैं इंग्लिश में, गाढ़ा। अब इसका जो है विपरीत बताना है आपको। ऑप्शन देखते हैं। डाइल्यूटेड यानी कि पतला, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है, एक गाढ़ा और एक पतला है। बाकी ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, पोटेंट मतलब क्या होता है? प्रबल, और थिक मतलब कि गाढ़ा, ठीक, सघन। तो ये देखिए इसका सिनोनिम हो गया, बताना है हमें एंटोनिम, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। इसके पहले हम लोगों ने एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस को देखा है, एसएससी सीपीओ हम लोग कर रहे हैं, एसएससी स्टेनोग्राफर, ठीक, एसएससी सीजीएल पीटी, एसएससी सीएचएसएल, जो भी एसएससी के वेरियस एग्जाम्स हैं जो कंडक्ट किए गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो जो लोग प्रीवियस लेसन्स को नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पे आपको जो है सिनोनिम बताना है। सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द एक्सट्रिकेट का। एक्सट्रिकेट मतलब क्या होता है? किसी को बाहर निकालना कहीं से, ठीक। ऑप्शंस देखते हैं। डिलीट यानी कि मिटा देना। इंट्रिकेट मतलब क्या होता है? जटिल, जिसे हम लोग कॉम्प्लेक्स भी सिनोनिम के रूप में इसका याद कर सकते हैं। इसका सिनोनिम है, इसका नहीं, ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपका है रिमूव यानी कि हटा देना। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है, मतलब किसी चीज को कहीं से निकालना, और रिमूव मतलब ही हटाना, तो थोड़ा सा ये कॉमन सेंस है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी है। कॉम्प्लिकेट यानी कि जटिल, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है। और ये देखिए इंट्रिकेट, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेट, ये तीनों जो है एक सिनोनिम हो गए। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे आपको जो है फिल इन द ब्लैंक यूज करना है। काव्या पिक्ड अप ऑल द टॉयज एंड पुट फिल इन ब्लैंक इन अ बॉक्स। अब यहाँ पर देखिए आपको जो ऑप्शंस हैं वो ट्वाइस के सेंस में यूज करना है, क्योंकि उन्हें किससे बॉक्स में रखा गया है? तो ट्वाइस को बॉक्स में रखा गया है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ट्वाइस है यानी कि ये प्लूरल फॉर्म में है, ठीक। ट्वाई होता तो सिंगुलर होता, ट्वाइस है यानी कि ये प्लूरल है, ठीक। तो इसके हिसाब से ही अब हम लोग अपना जो है यहाँ पर जो है ऑप्शन को चूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जो प्लूरल फॉर्म है कौन सा आपका ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो प्लूरल फॉर्म में ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन सी। तो आप अपने ऑप्शन को इस तरह से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। दिस इज द बॉय विच टुक अवे द बुक्स। यहाँ पर देखिए ये विच यूज हुआ है, ये बॉय के सेंस में यूज हुआ है। चूंकि बॉय एक सजीव चीज है, इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर विच का यूज नहीं करेंगे, विच की जगह हम लोग हु का यूज करेंगे। सजीव चीजों में हम लोग हु का यूज करते हैं, विच या डेट का यूज निर्जीव चीजों में होता है, ठीक। तो ऑप्शन बी में यहाँ पर एरर है। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे आपको जो है रॉन्गली स्पेल चूज करना है। तो ऑप्शन देखते हैं। हॉस्पिटेबल यानी कि मेहमान नवाजी, ह्यूमैनिटेरियन यही आपका राइट स्पेल्ड है, रॉन्गली स्पेल्ड है, यानी कि यही आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। ऑप्शन सी आपका है हास्टेन यानी कि जल्दी, ये भी आपका करेक्ट स्पेल्ड है। होस्टाइल यानी कि शत्रुतापूर्ण, ये भी आपका करेक्ट स्पेल्ड है। राइट स्पेल जो रॉन्ग स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन बी ह्यूमैनिटेरियन, HUMANITARIAN, ह्यूमैनिटेरियन यानी कि मानवीय, ठीक, मानवीय, सॉरी मानवीय, ठीक। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे फिर से आपको अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। Yesterday I saw my brother to repair his friend's bicycle। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ब आ रहा है और उसके बाद दूसरा वर्ब है, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जिरेंट का उपयोग करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए नो इम्प्रूवमेंट एक ऑप्शन है, या फिर यहाँ पे ऑप्शन बी है। बाकी ऑप्शन को आप एलिमिनेट करके ऑप्शन बी के साथ भी जा सकते हैं। यहाँ पर आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं या फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी, ठीक। तो यहाँ पर जो है आप बी के साथ जा सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहाँ पे आपको जो है आइटम का अर्थ बताना है। मिस द बोट, इसका मतलब होता है कि एक अवसर को खो देना। मिस द बोट मतलब कि अवसर खो देना, ठीक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी लूज एन अपॉर्चुनिटी। क्वेश्चन 15, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। हार्डली ही हैड स्टेप्ड आउट द हाउस व्हेन अ ट्री फेल ऑन द रूफ। तो हार्डली के साथ हम लोग जानते हैं कि
हार्डली के बाद जो आपका जो सेंटेंस कंप्लीट होता है वो पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है। चूंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है गलत लिखा गया है, तो यहाँ पर एरर जो है आपका ऑप्शन बी है, हमें करना होगा हार्डली हैड ही स्टेप्ड आउट। ठीक, ऑप्शन बी में एरर है। क्वेश्चन 16, यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है। फिश आउट ऑफ वाटर, यानी कि आप जो है कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, यानी कि आरामदायक फील नहीं करते हैं। तो राइट आंसर देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी है, इन अनफैमिलियर सर्कमस्टांसेस। यानी कि जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए कि आप किसी अनजान जगह पर जाते हैं तो आप वहां पर जो है अनकंफर्टेबल फील करते हैं, यानी कि अनफैमिलियर यूज करते हैं, उस जगह से अनजान होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है इन अनफैमिलियर सर्कमस्टांसेस यानी कि परिस्थिति, अनफैमिलियर यानी कि जिससे आप अनजान हो। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल चूज करना है। तो ऑप्शंस देखते हैं। फ्रेगमेंटेशन यानी कि विखंडन, फ्रस्ट्रेटेड यानी कि निराश, फ्यूजिटिव यानी कि भगोड़ा। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है। फंडामेंटल का करेक्ट स्पेल्ड है FUNDAMENTAL। तो एम के बाद ए की जगह हम लोग ई का यूज करेंगे। फंडामेंटल मतलब क्या होता है? मौलिक। आपको कमेंट करके बताना है कि हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। द न्यू टाइपिस्ट इज फिल इन द ब्लैंक एफिशिएंट फिल इन द ब्लैंक द प्रीवियस वन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। द न्यू टाइपिस्ट इज एज एफिशिएंट एज द प्रीवियस वन, यानी कि दो चीजों में कंपैरिजन हो रहा है। ठीक, यानी कि पहले वाले के कंपैरिजन में हो रहा है कि जो नया टाइपिस्ट है वह उतना ही इफिशियंट है जितना कि पहले वाला था। ठीक, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 19 to 23, यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया गया है, तो इसे आप खुद से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रीवियस लेसन्स में हर बार बताते आए हैं कि इसे कैसे सोल्व करना है। आप अच्छे से इसे पढ़कर सोल्व करिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, और जब आप सॉल्यूशन कर लेंगे खुद से तो आप डिस्कशन ग्रुप में इसका आंसर आप मांग लीजिएगा, हम वहाँ पर शेयर कर देंगे और आप मिला लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन 24, यहाँ पे आपको जो है एंटोनिम बताना है इनिज्मेटिक का। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रहस्यमय। ठीक, क्या होता है? रहस्यमय। तो यहाँ पर जो इसका एंटोनिम क्या होगा वो हमें देखना है। एंटोनिम यानी कि विपरीत शब्द। एम्बिग्युअस यानी कि अस्पष्ट, मिस्टीरियस यानी कि रहस्यपूर्ण, स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब क्या होता है? स्पष्टवादी। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है। एक चीज जो है यहाँ पर रहस्यपूर्ण है और एक जो है एकदम स्पष्ट है आपके सामने खुल्लम खुल्ला। ठीक, और ऑप्शन डी आपका है इनस्क्रूटेबल यानी कि गूढ़ या फिर रहस्यमय। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन 25, यहाँ पे आपको जो है OWS का अर्थ बताना है। एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर यानी कि जल से डर, तो उसे बोला जाता है हाइड्रोफोबिया। बाकी ऑप्शन है क्लेप्टोमेनिया यानी कि चोरी का, क्लोस्ट्रोफोबिया यानी कि बंद रूम में, बंद कमरे में होने का डर, इंसोमेनिया यानी कि अनिंद्रा, जिसे नींदना है। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है, तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। He didn't explain a good concern the scheme he spoke for a long time। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए आपका एक्सप्लेन एक वर्ब आ गया और दूसरा वर्ब जो है यहाँ पर V2 में है, तो यहाँ पर जो है हम लोग V4 फॉर्म यूज करेंगे एंजिरेंट। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है। यहाँ पर देखिए ये V4 फॉर्म में है। आते हैं क्वेश्चन 27 पे। यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। दीज स्ट्रे कैटल्स आर रोमिंग अराउंड द टाउन। कैटल्स यहाँ पे जो है ये वर्ड अपने आप में प्लूरल होता है, इसे हम लोग एस या ईएस लगाकर इसका प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर जो एरर है वो है आपका ऑप्शन बी। कैटल्स की जगह हम सिर्फ कैटल का ही यूज करेंगे और ये अपना वर्ब प्लूरल लेता है। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल को चूज करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ड्वेलिंग यानी कि आवास यानी कि रहने का स्थान, ड्विंडल यहाँ पर जो है आपका रॉन्ग स्पेल्ड है, DWINDLE ड्विंडल। ठीक, ये करेक्ट स्पेल्ड है। इसका मतलब होता है कम होना। ये एसएससी में सिनोनिम के रूप में, एंटोनिम के रूप में पूछा गया है बहुत बार, तो याद कर लीजिएगा। DWINDLE ड्विंडल मतलब कि कम होना। बाकी ऑप्शंस हैं ड्यूरेबल यानी कि टिकाऊ, ड्वार्फ यानी कि बोना। आते हैं क्वेश्चन 29 पे। यहाँ पे आपको जो है सिनोनिम बताना है सब्स्टिट्यूट का। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है? एक विकल्प होना, अतिरिक्त विकल्प। ठीक, ऑप्शन है रिप्लेस यानी कि बदलना, किसी का स्थान लेना। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है, मतलब कि आप विकल्प के रूप में उसे रखते हैं। बाकी ऑप्शन है रिजर्व यानी कि आत्मसंयम या फिर रोकना भी होता है इसका मतलब। डिस्प्लेस यानी कि विस्थापित करना, अवॉइड यानी कि टालना या फिर बचना, ठीक, किसी काम को करने से। सोम्बर का आपको यहाँ पर एंटोनिम बताना है यानी कि विपरीत शब्द। सोम्बर मतलब क्या होता है? निराशाजनक। ऑप्शंस देखते हैं। ग्रिम यानी कि भयंकर, सीरियस यानी कि जो बहुत ही गंभीर हो, काम यानी कि शांत, चीयरफुल यानी कि जो हसमुख हो। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है, एक निराशाजनक है और एक हसमुख है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। यहाँ पे आपको जो है OWS का अर्थ बताना है। समवन हु इज सेटिस्फाइड विथ लाइफ इन जनरल, यानी कि जो अपने जीवन से संतुष्ट हो उसे कहा जाता है कंटेंटेड, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है, कंटेंटेड यानी कि संतुष्ट। और एक वर्ड यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर देगा, CONTENDED। ठीक, यहाँ पर देखिए टी की जगह सिर्फ डी हो जाएगा, ये डी
ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंटेंडेंट मतलब कि संघर्ष करना, दृढ़तापूर्वक अपनी बातों को रखना। तो ये दोनों वर्ड्स आपको कंफ्यूज कर देंगे, तो अच्छे से इसे याद कर लीजिए, आपको हो सके कि फिल इन द ब्लैंक में ये दोनों ऑप्शंस आपको मिल जाएं। तो आपको अगर याद होगा तो आप आराम से अपना राइट आंसर चूज कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन हैं कोऑपरेटिव यानी कि सहयोगी, कंटेंटियस यानी कि विवादास्पद, कंटेम्पलेटिव यानी कि क्या होता है, मननशील यानी कि जो सोचता विचारता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है ग्रेचुअस का। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिना किसी काम के यानी कि अनावश्यक। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं, वॉलंटरी यानी कि स्वैच्छिक, कॉन्फिडेंशियल यानी कि गुप्त, ग्रेटफुल यानी कि आभार, अननेसेसरी यानी कि अनावश्यक। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है, तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। ईच पर्सन वॉचिंग प्रोसेशन वॉज प्रोवाइडेड विद अ फ्लैग। ठीक, तो यहाँ पर जो है सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करिएगा कि हाँ ये ऑप्शन क्यों नहीं हुआ। ठीक, लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करिएगा, जितना इसके बारे में सोचिएगा, उतना ही आप जो है बेहतर होते चले जाइएगा। एक बार कंफ्यूजन होगा, अगर आपको उसका एक सॉल्यूशन मिल जाएगा तो फिर आप जो है उस तरह के क्वेश्चंस को कभी भी गलत नहीं करेंगे। ठीक, तो अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में यहाँ पे आपको OWS का अर्थ बताना है, अ सम ऑफ मनी एडेड टू अ पर्सन्स वेजेस एज अ रिवॉर्ड फॉर गुड परफॉर्मेंस, यानी कि आपको एक इनाम के रूप में आपके सैलरी में अतिरिक्त जो दिया जाता है उससे क्या कहा जाता है। ठीक, जैसे कि दिवाली बोनस मिलने वाला है सेंट्रल एम्प्लॉयज को, हम तो एंजॉय करेंगे थोड़ा। चलिए ऑप्शन देखते हैं, वेजेस यानी कि वेतन, रिम्यूनरेशन यानी कि पारिश्रमिक, अलाउंस यानी कि भत्ता, बोनस यानी कि आपका अधिलाभ। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको ऑप्शन ए है, रिवॉर्ड के रूप में दिया जाता है बोनस। ठीक, आते हैं क्वेश्चन 25 पे, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। इट इज नॉट सेफ फॉर चिल्ड्रन टू फिल इन द ब्लैंक ऑन द रोड। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, इट इज नॉट सेफ फॉर चिल्ड्रन टू प्ले ऑन द रोड। यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट में है, तो ये ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। चिल्ड्रन चूंकि प्लूरल है तो इसके साथ हम सिंगुलर फॉर्म वाला जो है वो यूज नहीं कर सकते हैं ऑप्शन। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 36, यहाँ पर जो है आपको WS का अर्थ बताना है, एन apparatus फॉर रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट यानी कि करंट के वोल्टेज को बढ़ाने घटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ऑप्शन डी में यहाँ पर राइट आंसर है। बाकी ऑप्शन है ट्रांसोनिक यानी कि श्रवण से संबंधित, मतलब ध्वनि से संबंधित, ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी, ट्रांसक्लेंट मतलब भी पारदर्शी होता है, एक दोनों के सिनोनिम में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है, कांट कट द मस्टर्ड यानी कि उस चीज के योग्य न होना। ठीक, यानी कि आप किसी चीज के योग्य नहीं है, मतलब या तो फिर आप जो है जो किसी चीज का जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट होता है आप वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, टू बी अनएबल टू डू अ जॉब। ठीक, बाकी ऑप्शन हैं, टू बी इन अ विक्ट्री यानी कि विजयी होना, सक्सेसफुल यानी कि सफल होना, रेंजर अ सर्विस यानी कि सर्विस में जाना। आते हैं क्वेश्चन 38 पे, यहाँ पे आपको जो है एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत शब्द विगोरस का। विगोरस मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फुर्तीला, उत्साही। ठीक, अब इसका विपरीत बताना है आपको। ऑप्शन देखते हैं, इंथ्रास्टिक यानी कि उत्साही, स्पिरिटलेस यानी कि उत्साहहीन, जो जिसमें उत्साह ना हो। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी है। एनर्जेटिक यानी कि ऊर्जावान, फोर्सफुल यानी कि सशक्त, जबरदस्ती। ठीक, आते हैं क्वेश्चन 39 पे, यहाँ पे आपको WS का अर्थ बताना है, ऑब्सेशन विथ वन पार्टिकुलर थिंग यानी कि किसी एक चीज का जुनून होना, तो उसे बोला जाता है मोनोमैनिया। ठीक, राइट आंसर यहाँ पे आपको ऑप्शन सी है। मोनोमैनिया से भी हमें याद आया कि यहाँ पर जो है आपको कल हम टेलीग्राम चैनल पे जो SSC CGL Tier 3 भी एग्जाम होना है, CGL मेंस के तुरंत बाद 22 नवंबर को उसका डेट है। ठीक, तो वहां पर जो है हम डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए हम एसे आपको देना शुरू कर चुके हैं। तो कल जो एसे का जो था टॉपिक वो था मोबाइल की लत। ठीक, मोबाइल की लत पर जो है हम एसे लिखकर आपको वहां पर PDF फॉर्म में शेयर किए हैं, तो आप जरूर इसे पढ़ लीजिएगा जिन्हें भी आगे देना है। ठीक, तो वहां पर वो मैनिया यही वर्ड हमें याद आया तो हम आपको बता दिए, नहीं तो हम भूल भी जाते हैं। ठीक, बाकी ऑप्शन है इंसोमेनिया यानी कि अनिद्रा, पायरोमेनिया यानी कि अग्नि वाला जो डर होता है। क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द वैगाबॉन्ड का। वैगाबॉन्ड मतलब क्या होता है, आवारा, जो इधर से उधर आवारापनी करते रहते हैं, बच्चे पढ़ते लिखते नहीं है, तो मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा डांट भी सुनते हैं, PUBG खेलते रहते हैं वगैरह वगैरह। ठीक, तो वो बहुत ज़्यादा डांट सुनते हैं। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, टूरिस्ट यानी कि पर्यटक, पिलग्रिम यानी कि यात्री, विजिटर यानी कि आगंतुक, ट्रैम्प यानी कि आवारा। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी डी है। देखिए मेरा PUBG और आवारा से कनेक्टेड नहीं है, हम बस ये बोले हैं कि PUBG जो खेलते हैं वो मम्मी पापा से डांट सुनते हैं। ठीक, तो कोई जो है इसे अदर वे में नहीं ले लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन 41 पे, यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल्ड को चूज करना है।
ऑप्शंस देखते हैं। एग्जीबिशन यानी कि प्रदर्शन, ये आपका करेक्ट स्पेल्ड है। एग्जॉस्टेड यानी कि थका हुआ, ये भी करेक्ट स्पेल्ड है। एक्सपेंडिचर, ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये रॉन्गली स्पेल्ड है। एक्सपेंडिचर का जो करेक्ट स्पेल्ड है वो है EXPENDITUR। ए की जगह हम लोग ई का यूज करेंगे, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च होना। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। एक्सपेंसिव मतलब क्या होता है, कब्जा कर लेना। ठीक, तो एक्सपेंसिव और एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब क्या कि खर्ची मतलब महंगा, और एक्सपेंसिव हो गया कब्जा कर लेने वाला, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 टू 46 पे। यहाँ पे आपको एक फिल इन द ब्लैंक दिया गया है, उसे आपको फिल करना है ऑप्शन से। द लास्ट मैमूथ्स, मैमूथ्स मतलब कि जो विशालकाय होते हैं जानवर। द लास्ट मैमूथ्स हु वे वेरी लार्ज एलिफेंट लाइक एनिमल, जो एलिफेंट लाइक एनिमल्स थे, lived as recently as 4000 years ago and their well preserved body can be, and यहाँ पर यूज होगा ऑप्शन बी, and their well preserved bodies can be found frozen in tundra of Siberia। अब यहाँ पर हम इससे मतलब समझते हैं। जो विशालकाय जानवर होते हैं, जो हाथी के समान दिखने वाले होते थे, ठीक, वो 4000 पहले रहते थे आज से, और वो जो है वेल प्रिजर्व बॉडी, मतलब उनका जो बॉडी था वो बहुत ही अच्छा था, मतलब कि प्रिजर्व वो ज़्यादा सह सकते थे। बॉडीज कैन बी फाउंड फ्रोजन इन द टुंड्रा ऑफ साइबेरिया, उनका जो बॉडी है वो फाउंड मतलब कि पाया जाता था एकदम फ्रोजन, एकदम जमा हुआ टुंड्रा के, साइबेरिया में जो टुंड्रा है वहाँ। ठीक, आगे पढ़ते हैं। बिकॉज देयर बॉडीज वेयर सो वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिके, बिकॉज यहाँ पर देयर, कल हम लोग जब एरर डिटेक्शन, जब सीजीएल मेंस के एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस को पढ़ रहे थे, कर रहे थे, तो वहां पर हम लोग THERE और THEIR दोनों का अर्थ अच्छे से समझे थे। तो देयर का यूज होता है वो वे लोगों को दर्शाने के लिए, और ये जो एडवर्ब ऑफ प्लेस को दर्शाने के लिए होता है। ठीक, तो यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में बात हो रहा है, कुछ सजीव चीज़ों के बारे में, इसलिए हम यहाँ पर ये देयर का यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर बिकॉज देयर बॉडीज वेयर सो वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिके, यानी कि उनका जो बॉडी है वो बढ़िया प्रोटेक्ट था, यानी कि सुरक्षित था डिके से। ठीक, इन द परमाफ्रॉस्ट, यानी कि जहां पर जमने की स्थिति हो जाती थी, वहां पर जो है उनका बॉडी बहुत ही, जैसा कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि वेल प्रिजर्व्ड बॉडी होती थी, तो वो जमने से उनको बचाती थी। देयर जेनेटिक मटेरियल रिमेन्ड इंटैक्ट, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता था वो बहुत ही बढ़िया होता था, जबरदस्त होता था। ठीक, साइंटिस्ट है एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो वैज्ञानिक हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, आर रिसर्चिंग वेज टू ब्रिंग द मैमूथ बैक टू लाइफ। ठीक, यानी कि जो वो जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो खोज रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको जो है उनका जीवन वापस लाया जा सके। ठीक, तो यहाँ पर ये हुआ इस पूरे पैसेज का। आते हैं क्वेश्चन 47 पे। यहाँ पे आपका हाइडियस का एंटोनिम बताना, यानी कि पर्यायवाची शब्द, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भयंकर। अब इसका विपरीत बताना है आपको। ऑप्शन देखते हैं। अगली यानी कि कुरूप, ग्रीम यानी कि भयंकर, ये सिनोनिम है इसलिए एलिमिनेट। आइडियल यानी कि आदर्श, चार्मिंग यानी कि आकर्षक, सुहावना, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। एक भयंकर है और एक बहुत ही सुहावना है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन 48, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। आई वॉज नॉट एबल टू सोल्व द क्वेश्चन एज आई वॉज नॉट नोइंग द आंसर्स। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका एरर है वो है आपका ऑप्शन डी में। ठीक, सॉरी बी में नहीं, डी में। यहाँ पर जो है आई वॉज नॉट नोइंग की जगह जो है हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे आई डिड नॉट नो। ठीक, चूंकि हम देख रहे हैं कि हमारा जो पहला पार्ट है वो पास्ट में। ठीक, आई वॉज नॉट एबल टू सोल्व द क्वेश्चंस एज आई डिड नॉट नो द आंसर, चूंकि मैं आंसर्स नहीं जानता इसलिए मैं अपने क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाया। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 49, until I do not get the loan I can't set up my business, तो until एक नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ जो है हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, तो ऑप्शन जो एरर है वो है आपका ऑप्शन सी, अंटिल आई गेट द जॉब, यानी कि जब तक मैं लोन नहीं पा लेता हूँ मैं बिजनेस को सेटअप नहीं कर सकता हूँ। ठीक, तो अंटिल एक नेगेटिव वर्ड है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी में एरर है। क्वेश्चन 50, यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल को चूज करना है, तो ब्लॉसम यानी कि खिलना। ऑप्शन बी आपका है ब्लाइट, ब्लाइट मतलब क्या होता है, नुकसान, तो ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, BLIGHT, ब्लाइट मतलब कि नुकसान, ये करेक्ट स्पेल्ड है, ये भी एरर, सॉरी ये भी एलिमिनेट। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ब्लिजार्ड का जो करेक्ट स्पेल्ड होता है वो होता है BLIZZARD, ब्लिजार्ड यानी कि बर्फानी तूफान, तो डबल ए की जगह हम लोग ए को रिमूव करेंगे और डबल जेड का यूज करेंगे, ब्लिजार्ड यानी कि बर्फानी तूफान। और ऑप्शन डी आपका है ब्लेसिंग यानी कि आशीर्वाद। ठीक, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है सेट नंबर
3 का डिटेल में सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझे, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ऐसे के जो हैं टॉपिक्स वहाँ पर शेयर किए जा रहे हैं, और अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।